हंसी का राज। शिवपुरी और स्वर्णपुरी अड़ोस पड़ोस के राज्य थे। 2-4 पीढ़ियों से उनके बीच वैमनस्य चला आ रहा था, लेकिन दोनों राज्य आर्थिक और सैनिक दृष्टि से समान रूप से शक्तिशाली थे। धीरे धीरे स्वर्णपुरी सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया। उस समय स्वर्णपुरी पर राजा विष्णुसेन राज्य कर रहे थे। उन्होंने शिवपुरी से होने वाले युद्ध के खतरे के बारे में विचार किया। शिवपुरी के राजा शिवसेन के एक युक्त वयस्क पुत्र था। विष्णुसेन के रत्नमंजरी नामक एक सुंदर पुत्री थी। अपनी पुत्री का विवाह शिवसेन के पुत्र के साथ कर दे तो फिर कभी युद्ध का खतरा न होगा। इस प्रकार विचार करके विष्णुसेन ने अपने दूतों के द्वारा शिवसेन के पास यह संदेश भेज दिया कि वह उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पर इसके पूर्व ही शिवसेन के पुत्र विजय ने रत्नमंजरी के अनुपम सौंदर्य के बारे में सुन रखा था और वह रत्नमंजरी के साथ विवाह करना चाहता था। यह बात मालूम होने पर शिवसेन ने प्रसन्नतापूर्वक विष्णुसेन के संदेश को मान लिया। विवाह के पूर्व सारी बातें पर विचार करने के लिए शिवसेन ने राजा विष्णुसेन को निमंत्रित किया और उनके सम्मान में दावत का प्रबंध किया। उस दावत में भाग लेने के लिए विष्णुसेन के साथ उनकी पत्नी जयंती देवी, पुत्री रत्नमंजरी भी आ गई। परिचारिकाएं दावत में पधारे हुए सभी लोगों को विविध प्रकार के व्यंजन परोस रही थी। उस समय मालती नामक परिचारिका परोसते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी को सुनकर सब लोग चौंक पड़े। प्रत्येक व्यक्ति के चौंकने के पीछे एक कारण था। शिवसेन ने अपनी पत्नी से इस बात की मंत्रणा की कि विष्णुसेन से दहेज व उपहार के रूप में क्या क्या चीज़ें वसूल करनी है। इसलिए वह यह सोचकर चौंक पड़ा कि परिचारिका शायद यह सोचकर हंस पड़ी होगी, इतनी सारी संपत्ति रखने वाले राजा के मन में और अधिक धन जोड़ने का लालच है। यह भी कैसे राजा है। शिवसेन की पत्नी शारदा देवी बातचीत के दौरान हकलाती है, इसलिए इस बात को छिपाने के लिए वह कन्या पक्ष की नारियों से अपने को दूर रखती रही। इसलिए वह यह सोचकर चौंक पड़ी कि कहीं इस बात को भांप कर परिचारिका हंस पड़ी हो। विष्णुसेन का विचार कुछ और था। शिवसेन के द्वारा होने वाले युद्ध के खतरे की शंका करके युद्ध में पराजित हो जाने के डर से यह राजा शिवसेन के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, यह सोचकर परिचारिका ने हंस दिया होगा। यह विचार कर विष्णुसेन चौंक पड़ा और उनका चेहरा मुरझा गया। विष्णुसेन की पत्नी जयंती देवी अपने सफ़ेद बालों को छिपाने के लिए रोगन लगाया करती थी, पर उस दिन दावत में भाग लेने की जल्दबाजी में रोगन लगाने की बात भूल गई थी। इसलिए इस बात को भांप कर कहीं परिहासपूर्वक परिचारिका ने हंस दिया हो, यह सोचकर जयंती देवी ने लज्जा के मारे सिर झुका दिया। राजकुमारी रत्नमंजरी बराबर राजकुमार विजय की ओर तिरछी नज़र से देख रही थी। शायद परिचारिका ने इसे देखकर हंस दिया हो, यह सोचकर राजकुमारी चौंक पड़ी और उसने अपना सिर घुमा लिया। अब विजय के चौंकने का कारण कुछ और था। वह राजकुमारी के साथ एकांत में बात करने के लिए अपने मित्र के द्वारा खबर देना चाहता था। शायद यह बात भांप कर परिचारिका ने हंस दिया है। यही बात विचार कर विजय चौंक पड़ा। राजा शिवसेन का मंत्री सुधर्मा अत्यंत सूक्ष्मग्राही था। उसने यह बात भांप ली कि दावत खाने पधारे हुए सभी लोगों के अंदर अचानक परिवर्तन आ गया है। उसने सोचा कि परिचारिका मालती की खिलखिलाहट का अर्थ सब लोग अपने तहत कोई कारण समझकर व्याकुल हो रहे हैं।
थोड़ी देर में दावत समाप्त हुई। सुधर्मा ने मालती को अपने निकट बुलाकर पूछा, दावत के बीच तुम अचानक क्यों खिलखिलाकर हंस पड़ी? दरअसल इसका कारण क्या है? सब कोई यह सोचकर उसकी ओर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाने लगे कि मालती उन्हीं के बारे में कुछ कहेगी। लेकिन मालती अपनी हंसी का कारण बताने में संकोच करने लगी। इस पर सुधर्मा ने समझाया, सुनो मालती, तुम्हारी हंसी का कारण यहाँ पर आए हुए सब लोग अपने तहत मानकर व्याकुल हो सकते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम अपने ही बारे में किसी बात की याद करके हंस पड़ी होगी, क्योंकि हमें देखकर हंसने की हिम्मत एक परिचारिका नहीं कर सकती। इस वक्त तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताना होगा। इस पर मालती लजाकर बोली, मेरे पति बहुत ही भुलक्कड़ है। मैं उनको कई दिनों से बता रही हूँ कि मेरे लिए कांच की नई चूड़ियाँ खरीद लाओ, लेकिन वे बराबर भूलते जा रहे हैं। आज मैंने उनको फिर से याद दिलाई और अपनी पुरानी चूड़ियों को उनके एक हाथ में पहना दी, लेकिन वे अपनी पुरानी आदत के कारण चूड़ियाँ खरीद लाने की बात भूलकर उन चूड़ियों के साथ ऐसे ही अंतपुर का पहरा देने के लिए चले आए हैं। इसे देखकर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। यह जवाब देकर मालती ने पहरेदार मल्लवर्मा की ओर इशारा किया। मल्लवर्मा के हाथ में चूड़ियाँ देख सब लोगों ने परिचारिका की हंसी का कारण समझ लिया। इस पर सब लोगों की शंकाएं दूर हो गई और ठहाके मारकर एक साथ हंस पड़े।